हे दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ एक टाइम पे $300 बिलियन भी क्रॉस करी थी, अगर उनकी ही नेटवर्थ को समझो अभी हम 282 बिलियन पकड़े और आज से ही इलॉन मस्क उस पैसे को थोड़ा लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पता है अगर वो इन सारे पैसों को इतना खर्च करे जितना एक एवरेज अमेरिकन पूरे साल में कमाता है, जो अराउंड $31,000 होता है, 24 लाख के आसपास, तो भी आपको पता है इतना खर्च करने के लिए ही बस उनको कितना टाइम लगेगा? उनको 90,57,912 ईयर्स लगेंगे। ये तो खर्च करने की बात हुई। अगर कमाने की बात करें तो अगर आप किसी तरीके से जितना एवरेज अमेरिकन कमाता है उतना कमाना स्टार्ट कर दो और उसकी 50% इनकम भी सेव करना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता है इलॉन मस्क जितनी नेटवर्थ बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 4.5 मिलियन ईयर्स। देखो, लोग है ना यूजुअली मिलियन और बिलियन के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। मिलियन और बिलियन के बीच का डिफरेंस उतना ही है जितना 0 to $999 मिलियन का डिफरेंस होता है। शायद आपको एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट बात यही है ना कि मिलियन और बिलियन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लोग आजकल बड़े आसानी से बोल देते हैं कि मैं भी एक दिन बिलियनर बनूंगा, बट वो समझते नहीं कि एक्चुअली बिलियन डॉलर्स होते कितना है, बहुत ज्यादा होता है। आप जाके सिर्फ गूगल करके चेक करना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बिलियन डॉलर्स कितना ज्यादा होता है मिलियन के कंपैरिजन में, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बनना नियरली इम्पॉसिबल है। अच्छा, चलो बिलियन साइड में रख के मिलियंस की ही बात करें तो आपको लगेगा कि चलो आप मिलियनर तो आराम से बन ही सकते हो, राइट? चलो इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप महीने के 1 लाख भी कमाते हो और सारे के सारे पैसे बिना खर्च किए सेव करना स्टार्ट करते हो, तो भी आपको 700 से ज्यादा साल लग जाएंगे $1 मिलियन बनाने में, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 7.9 करोड़ रुपीज होता है। और अगेन यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग, खाना पीना, रहना, कपड़े, ये सारे खर्चे तो इंक्लूड भी नहीं करे हैं। और देखना, इसी रीजन की वजह से ही आज के इस टाइम पर पूरी दुनिया में टोटल मिलियनर्स का जो काउंट है ना, वो 56.1 मिलियन ही है, जो कि पूरे वर्ल्ड के 8 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ 1.4% होता है। यानी अगर आप भी एक मिलियनर बनना चाहते हो तो आपको इस 1.4% क्लब में आना होगा, जो आना सच में बहुत मुश्किल है। अब देखो, ये सारे डेटा बता के मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप इस रियलिटी को समझ पाओ, उसके हिसाब से प्लान और एक्शंस ले पाओ, और जो इस वीडियो में मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सारी चीजें समझ पाओ और उनके ऊपर एक्शन लो, बिकॉज तभी जाके आप सच में एक मिलियनर बन पाओगे, और मे बी इवन अ बिलियनर। देखो ना, रॉबर्ट कियोसाकी भी ना एक इंटरेस्टिंग सी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो, रिच होना एक तरफ और दूसरी तरफ वेल्दी होना, ये दोनों काफी डिफरेंट चीज होती है। कई बार लोग बस रिच बनने पे फोकस करते हैं, जबकि आपको बनना चाहिए वेल्दी। और वेल्थ को आप डिफाइन कर सकते हो कहीं ना कहीं टाइम से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इलॉन मस्क की बात करें हम, तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना काम करे, बिना कुछ करे भी आराम से बिता सकते हैं। इवन उनको लाखों साल लग जाएंगे अपने सारे पैसे खर्च करने में। आप बोल सकते हो उनके पास लाखों साल का पैसा पड़ा हुआ है। ऐसे आप भी पहले डिफाइन करो कि आप कितने वेल्दी हो। अगर आज आप काम करना बंद करते हो तो आपकी सेविंग अकाउंट में आपके पास एसेट्स कितने हैं, जो आपको आने वाले कितने टाइम तक सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करा सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 10 साल। बिकॉज देखो, सच में अगर आप वेल्दी बनोगे ना, तभी आप इस 1.4% क्लब में आ पाओगे, और ये सब चीज अचीव करने में आपको काफी हेल्प भी मिलने वाली है आज के इस वीडियो से। ऑथर थॉमस जे स्टैनली भी आप बोल सकते हो काफी इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि कुछ लोग ही क्यों इतने मिलियनर और बिलियनर बन पाते हैं, क्या ऐसी बातें होती है जो उनको मिलियनर बिलियनर बनाती है। तो ये चीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो है ना सभी अमीर लोगों के पास जाने लगे, उनके इंटरव्यूज लेने जाने लगे, सभी मिलियनर्स के। नाउ यूजुअली जो मिलियनर्स दिख के आते हैं वो कहाँ दिख के आते हैं? यूजुअली वो लोग पॉश एरियाज में रहते हैं, जहाँ महंगे महंगे घर होते हैं, ये सारी चीजें। तो जब वो इंटरव्यू लेने वहां पहुंचे ना, वहां गए ना, उन्होंने अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लिए, तब उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आई। उन्हें समझ में आया ना कि हाँ, कुछ लोग थे जो सच में काफी अमीर थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग थे जो दिखने में तो रिच थे, उनके घर बहुत महंगे महंगे थे, उनका रेंट बहुत ज्यादा था, उनकी गाड़ियां बड़ी महंगी महंगी लीज पे ली हुई थी। मतलब वो लोग कहीं ना कहीं रिच तो जरूर थे, बट जब बात वेल्थ की आती थी ना, तो वो लोग काफी पुअर थे। वो लोग के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो लोग यही लाइफस्टाइल कई सालों तक सर्वाइव कर पाए। इसके अपोजिट जब उन्हें कुछ डेटा मिला और फिर वो जब ऐसे लोगों के पास गए जो सच में मिलियनर्स थे, तब उनसे जब वो मिलने गए, तब उनको दिखा कि जो मिलियनर्स थे ना, जिनके पास एक्चुअल में वेल्थ थी, वो लोग एकदम आम से नॉर्मल घर में रहते थे, नॉर्मल सोसाइटी में रहते थे। वो लोग दिखने में इतने ज्यादा रिच नहीं थे, उनके कपड़े नॉर्मल से थे, उनकी गाड़ियां नॉर्मल सी थी, और वो लोग इतने एक्स्ट्रा स्मार्ट और ये सारी चीजें भी नहीं थी, बट स्टिल वो लोग अमीर थे। तो जब उन्हें ये चीज पता चली तो उन्हें काफी शॉक हुआ। वो और ज्यादा क्यूरियस हो गए कि ये लोग कैसे अमीर बनते हैं इतना, ये लोग तो दिखते भी नहीं है अमीर। तो इसका ही रिसर्च करके उन्होंने पूरी एक बुक लिख डाली जिसका नाम है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जो काफी अच्छी बुक है। और एक और बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो वन ऑफ माय फेवरेट है। इन दोनों बुक की लेसन ही आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो आपको भी 1.4% क्लब में आने में हेल्प करेंगे। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, वो जब अपने लेट 20s में थे ना, तब उनका बहुत ज्यादा मन था कि वो पोर्शे खरीदे। वो अपनी जॉब से बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। तब रॉबर्ट कियोसाकी ज़ेरॉक्स कंपनी में काम कर रहे थे, और एज अ सेल्समैन वो बहुत अच्छा कर रहे थे, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। वो अपनी सेल्स कमीशन से ही इतने कमा लेते थे कि वो पोर्शे कार की मंथली पेमेंट आराम से कर सकते थे। बट स्टिल उन्होंने ऐसा किया नहीं। इंस्टेड आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी पैसों से, जिसे वो पोर्शे खरीदना चाहते थे, उसी पैसे को थोड़ा सा जमा करके उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसे फिर उन्होंने उसे रेंट पे चढ़ा दिया, और फिर उन्होंने थोड़ा वेट किया।
जिससे फिर उनको इतनी रेंटल इनकम आने लग गई कि फिर वो एक टाइम बाद उस रेंट के पैसे से ही उन्होंने अपने पोर्शे के इंस्टॉलमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए और ऐसे उन्होंने अपनी पोर्श खरीदी। देखो ऑथर बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब भी वो लोग पैसे कमाते हैं तो वो लोग उस पैसे को फौरन किसी न किसी चीज में खर्च कर देते हैं। इंस्टेड अगर वो अपने पैसों को खर्च करने के बजाय अपने लिए ही काम पे लगाएंगे, इनफैक्ट अगर एक भी रुपया आप इन्वेस्ट करते हो अपने एसेट्स बनाने में, तो वो एसेट आपके फिर एम्प्लॉय बन जाते हैं जो आपके बिहाफ आपको पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। और यही चीज अमीर लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अपने पैसों से एसेट्स बनाने पे फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है, जबकि लाइबिलिटी कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। देखो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इवन पूरे वर्ल्ड वाइड आप बोल सकते हो, कई लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है ना उनका जो घर है वो बहुत बड़ी एसेट है, उनकी जो गाड़ी है वो बहुत बड़ी एसेट है, और सारी फैंसी चीजें जो खरीदते हैं महंगी वाली, वो उनको लगता है वो उनका एसेट है। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप एक फैंसी घर में रहते हो, बड़े महंगे घर में रहते हो जिसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा है, तो एक चीज समझो, वो घर को मेंटेन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए वो आपका एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। कार को भी मेंटेन करने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, हर चीज करने के लिए उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, जेब से पैसे जाते हैं, इसलिए वो भी एसेट नहीं है। जबकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे रेंट पे चढ़ा देते हो तो फिर वो प्रॉपर्टी आपका एसेट बन जाती है, क्योंकि वो आपके जेब में पैसे डाल रही है। गाड़ी की भी बात करें तो गाड़ी भी अगर आप रेंट पे दे देते हो, उसका अगर आपको भाड़ा आता है मंथली, तो फिर वो आपका एसेट बन जाता है। अगर आप किसी कंपनी के एसेट्स खरीदते हो, या इवन अगर आप अपने दिमाग में भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो, अगर आप अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो जो फिर आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने देगी, वो चीज, वो नॉलेज, वो स्किल्स, तो भी आप एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें, नॉलेज और स्किल्स आपको बाद में पैसे कमा के देगी, एज एन एसेट बनेगी। तो इसीलिए पहली चीज तो यही फोकस करो कि आप एसेट बिल्डिंग पे फोकस करो। ये जितने लोग भी अमीर बनते हैं ना, वो लोग एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, तभी जाके वो लोग अमीर बन पाते हैं, सिर्फ पैसे कमा के खर्च करके नहीं। इसके बाद एक और लेसन आता है, आपने ये चीज सुनी होगी ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी। इनफैक्ट ये चीज को यूनिवर्सली अप्लाई भी किया जाता है। बट हाँ, एक चीज याद रखो, ये चीज है ना उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, जिन्हें अपने पैसों को सेफ रखना है और सेफली और ग्रो करना है, डुबाने के बजाय। लेकिन इसके अपोजिट ऑथर बोलते हैं, जो महीने के बस 5-6 हजार रुपया या ऐसा छोटा अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए डाइवर्सिफाई करना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जब वो डाइवर्सिफाई करते हो तो आपके रिस्क तो कम होते हैं, लेकिन आपके रिवॉर्ड भी कम हो जाते हैं। और अमीर बनने के लिए ये स्ट्रैटेजी इतनी सही नहीं है। और ये चीज वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों को उठा के देख लो। इलॉन मस्क, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी बस कुछ चीजों पे फोकस करी, अपनी कंपनी पे डाला, अपनी खुद की कंपनी बनाई। और टेस्ला सिर्फ 1-2 कंपनी है जो उनको सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है, पैसे कमा के दे रही है। जेफ बेजोस ने भी अपना सारा जो वेल्थ क्रिएट किया है वो अमेजोन से क्रिएट किया है। बर्नार्ड ने भी जो किया है वो आप बोल सकते हो लुई विटॉन की हेल्प से किया है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। ऐसे ही आप देख लेना, जितने भी लोग बहुत अमीर बने हैं ना, वो लोग ने अपने फोकस, अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करने के बजाय बस कुछ चीजों पे ही फोकस करके उसमें ही इन्वेस्ट करी है, जिसने उनको ट्रेमेंडस वेल्थ बनाने में हेल्प करी है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद भी बोलते हैं कि वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, जो मैक्सिमम लोगों के लिए सही है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी नॉलेज ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ स्पेक्युलेट कर रहे होते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा गोल है, आपको समझ है इंडस्ट्री के बारे में, पूरी कंपनी की अच्छे से आपने वैल्यूएशन की है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है और बहुत सारी चीजें आप समझते हो अच्छे से, तब आपके लिए समझदारी से कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू डाइवर्सिफाई करने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50-50 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो 5 साल के लिए, तो वहां आपको समझो 80% ग्रोथ तक देखने मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपना सारा पैसा 50 कंपनी में डाइवर्सिफाई करने के बजाय अच्छे से रिसर्च करके बस 1-2 अच्छे बिजनेसेस में पैसे डालते हो, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, मैं बस ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको कई बार 150-200% तक की भी ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये सारे ग्राफ्स में आपको देखने मिलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगेन देखो, बात यही है ना कि देखो कई बार लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो लोग यही सोच के आते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और इससे करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको करोड़पति बनना है इन्वेस्ट करके, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इनफैक्ट डाइवर्सिफाई करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। बट वहीं अगर आप थोड़ा जल्दी, थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो, अगेन बहुत बड़ा करोड़पति बनने के लिए नहीं, बस ज्यादा रिटर्न भी चाहते हो, तो आपको कम कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, फोकस करके अच्छे से, वो भी नॉलेज के साथ, वरना इन्वेस्ट मत करो। और ये चीज ऑथर भी बोलते हैं, अगर आपको अपने पहले मिलियन कमाने हैं तो आप अपना फोकस जितना हो सकता है उतना कम चीजों पर रखो ना। अगर आपके पास नॉलेज है, आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मिराई एसेट्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आप स्टॉक इन्वेस्टिंग से लेकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हर चीज पे जीरो ब्रोकरेज पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एम स्टॉक फ्लैट फी मॉडल पे काम करता है, जहां आपको सिर्फ एक बार 999 रुपीज की फीस देनी होती है, जिसके बाद चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, IPOs खरीदो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो, हर चीज पर कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है।
यहाँ ना ही कोई हिडन चार्जेस है और ना ही कोई ऑर्डर लिमिट है। बस एक बार आप साइन अप कर सकते हो और इवन लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज भी यूज कर सकते हो। प्लस अगर आप अपने अकाउंट को कंप्लीटली फ्री करना चाहते हो तो 999 रुपीज और ऐड करने से आपका अकाउंट प्लस आपका अकाउंट मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। एम स्टॉक बाय मीरा एसेट एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि इंडिया में काफी वेल नोन है पिछले 15 सालों से। एम स्टॉक की टेक्नोलॉजी काफी सीमलेस है फॉर एक्सपर्ट ट्रेडर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स भी। यहाँ पे काफी सारे आपको रिच फीचर्स देखने मिलेंगे, लाइक सुपर फास्ट वन क्लिक ऑर्डर अप्रोच, क्विक टॉगल लाइक वॉइस सर्चेस, एडवांस ऑर्डर ऑप्शंस, ऑप्शन चेन, प्री क्रिएटेड वन क्लिक इंडेक्स बास्केट, ये सब पे वन टाइम एंड यूज लाइफ टाइम वाले फीचर के साथ। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है यू कैन वर्क हार्ड बट सेव स्मार्ट। देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं ना, अगर आपको अपनी सेविंग करने नहीं आती है, अगर आपको बजटिंग करने नहीं आती है, तो आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्डवर्क कर लो, ये ऐसे ही है जैसे गांव में जो हैंडपंप होता है ना, वो हैंडपंप को चलाना, लेकिन नीचे कोई बकेट ही नहीं रखना, कोई पानी भरने का डब्बा ही नहीं रखना, जिससे सारा पानी आएगा तो लेकिन बह भी जाएगा। देखो कई लोगों को ये गलत फहमी भी रहती है कि जो मिलियनेयर्स लोग होते हैं ना, वो लोग पैसों के बारे में सोचते ही नहीं है, बस अंधाधुंध जहाँ चाहिए वहाँ खर्च करते हैं और यही तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसों की चिंता ही नहीं करते हो थोड़ी भी, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। बिकॉज देखो, याद रखो, अमीर बनना मुश्किल चीज़ है, बट अमीर बने रहना उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। क्योंकि कई बार है ना, जो पैसे आते हैं वो अपने हाथ में टिका पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसी मार्केटिंग करते हैं जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और आप उन्हें खरीदते रहते हो। हर कोई आपके पैसे के पीछे पड़ा रहता है जब आप अमीर बनते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सेविंग और बजटिंग भी है, और ये करने के लिए अभी आपको मैं कुछ तरीके बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट, सेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एक महीने से स्टार्ट करो कि आप इस महीने में एटलीस्ट 20% इनकम को सेव करोगे, या फिर इस इनकम से जो भी डेट है आपके पास उसको चुका दोगे। आप अपनी इनकम के बेसिस पर मंथली और ईयरली रियलिस्टिक गोल सेट करो। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगी फाइनेंशियली फ्री बनने में। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये चेक करो कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान बाकी सारी चीजें, उसमें आपके ईयरली कितने खर्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, अपना एक एनुअल और मंथली बजट बनाओ और उसे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और फिर लास्ट, बाकी बचा हुआ जितना भी पैसा आपके पास आता है उसे आप एसेट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो। हाँ, इस चीज में आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार आपके एसेट्स बनना स्टार्ट हो गए तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होके आपको काफी ज्यादा पैसे देंगे डाउन द लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे, जो है मेंटेन पैसिव इनकम। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमीर बनने का एक बहुत ही फेमस रूल है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक। यानी आप जितना भी कमाते हो, खर्चा जो भी करो ना, उससे कम करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप गारंटीड एक अमीर इंसान बन जाओगे ना। देखो, ये मेंटालिटी अच्छी तो है, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आपको अमीर बनना है और आप इस स्ट्रैटेजी से जाओगे ना, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो काफी लिमिटेड है। उसको आप कितना भी सेव कर लो, उसको अगर आपको बड़ा अमाउंट बनाना है तो फिर काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और काफी कंजूसी से जिंदगी को बिताना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी पूरी जिंदगी बीत भी जाएगी। इससे बेटर ना एक और अप्रोच है, एक और रूल है जिसे बोलते हैं मेक मोर देन यू स्पेंड। मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक अलग ही माइंडसेट की। माइंडसेट ये है कि आप अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बनाओ। आप इतनी इनकम कमाओ अलग अलग जगह से कि फिर जो आपकी स्पेंडिंग है ना, अगर वो आप नॉर्मली करो तो आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत ना rहे। और ये चीज मैं कहीं ना कहीं देखो खुद करता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्पेंड करता हूँ, बहुत अलग अलग चीजों पे स्पेंड करता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कंजूस हूँ और मैं किसी चीज पे स्पेंड ही नहीं करता। खाना पीना घूमना फिरना, ये सब चीज पे मैं जब मेरा मन करता है तब मैं स्पेंड करता हूँ। और ये सब मैं कर पाता हूँ बिकॉज मेरे पास अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ऐसे अगर आप भी मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाओगे, पैसिव इनकम के सोर्सेस बनाओगे ना, तो ये चीज आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। ज्यादातर लोग देखो जिंदगी में यही गलती करते हैं ना कि वो लोग बस एक सोर्स ऑफ इनकम में पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, जो उनको हमेशा प्रेशर में रखता है। उनको कभी भी फ्रीडम अचीव करने नहीं देता है। वो कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वो एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पे पूरे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उनको कभी फ्रीडम नहीं मिलती है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं, छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, ज्यादा टाइम तक कहीं जा नहीं सकते हैं, बिकॉज उनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बस एक है। बट वहीं अगर उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगी तो कई बार वो फ्रीली अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अब इसके लिए ऑब्वियसली ये चीज करना एकदम हलवा भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे आप बोल सकते हो ना, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप सीख के कर सकते हो और अपनी रेवेन्यूज बढ़ा सकते हो अलग अलग तरीके से। मेरा जो जीशान शेख चैनल है उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ये सारी चीजें ही बताता रहता हूँ, कैसे आप ऑनलाइन पैसे अलग अलग तरीके से कमा सकते हो, कैसे लोग कमा रहे हैं आज करेंटली, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग तक कैसे ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बना रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। वो सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ और मैंने आपको भी इस चैनल पे भी कई बार बताया है। तो आप ऐसे सारी चीजों को सीखो और साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट ऑनलाइन करना स्टार्ट करो, बिकॉज वो चीज सबसे आप बोल सकते हो कंपैरेटिवली काफी ईजी है, जो हाँ आप कर सकते हो क्योंकि लोग कर रहे हैं। ये चीज भी आपको सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करेगी, जो फिर आपको अमीर भी बनाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में भी हेल्प करेगी। ये थे वो 4 लेसन जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अमीर बनना चाहते हो, बिकॉज यही करना स्मार्ट वर्क है। सिर्फ हार्ड वर्क करते रहोगे तो कितना भी टाइम लगा लो, सालों साल लगा लो, आप इलॉन मस्क जैसे अमीर कभी नहीं बन सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ऐसा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा,
फर्स्ट लेसन, आपको एसेट बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा। सेकंड लेसन, आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कुछ चीजों पे, डाइवर्सिफाई वाली मेंटालिटी के बजाय। जब आप अमीर बन जाओगे तब वो डाइवर्सिफाई यूज करना, बट अभी के लिए आप फोकस नैरो रखो, कुछ चीजों पे ही फोकस करो। फिर आप हार्डवर्क तो करो, लेकिन उसके साथ स्मार्टली सेव करना भी सीखो, वो चीज आपको हेल्प करेगी। और फिर उससे ही कनेक्टेड एक और चीज है कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बनाओ, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाओ, जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करे, एक फ्री लाइफ जीने में हेल्प करे। और लास्ट 5वां लेसन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, आपको 1.4% क्लब में आने के लिए क्या क्या चीज को फॉलो करना जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप एमस्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी हुई है। और अगर आप ऐसी बुक की समरी फ्री में लेते रहना चाहते हो, फ्री में बुक की बातें सीखते रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।